अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन बाय फॉर यू। और हम डिस्कस कर रहे थे वेंटिलेशन इन प्रीवियस लेक्चर, और मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेशन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं बिटवीन वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेशन। जो वेंटिलेशन है इट इज़ बेसिकली द बल्क मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड out of lungs, that is the ventilation. So ventilation में movement हो रही है एयर की into and out of the lungs. It means कि जो हम external respiration है that is ventilation, कि जो external environment से respiration हो रही है वो movement हो रही है कहाँ पे, into and out of the body. अब इसके लिए जो वेंटिलेशन मैकेनिज़्म है वो क्या मैकेनिज़्म है कि आपका जो एनवायरनमेंट से जो एयर अंदर आती है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द में, सो जो एनवायरनमेंट से एयर अंदर आती है और फिर मूव करके लंग से बाहर चली जाती है, दैट इज़ अ वेंटिलेशन मैकेनिज़्म, दैट इज़ अ वेंटिलेशन। अब ये वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है? वेंटिलेशन बेसिकली जब एयर मूव करके जाती है इनटू द लंग्स, इट मीन्स कि जो उसका प्रेशर है एयर का वो आउटसाइड क्या है जी, वो ज़्यादा है, और जब लंग्स के अंदर जा रही है तो लंग्स के अंदर जो उसका प्रेशर है वो क्या है, वो लो है। तो इस जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वेंटिलेशन पॉसिबल है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस ना हो तो वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस हाई है, और जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है एयर की वो बाहर से अंदर की तरफ हो रही होती है। So that is not a respiration. Ventilation is just movement of air into and out of the lungs. That is very simple कि movement of air into and out of the lungs. अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन तो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, रेस्पिरेशन तो फिर दो तरह से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है कि जो गैसेस जा रही हैं कहाँ पे, जो ब्लड से निकल के ऑक्सीजन जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन आती है एल्वुलाई से इनटू द ब्लड। सो दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एल्वुलाई। सो हम ब्लड पे नहीं पहुँचे, हम ये कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है जस्ट इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसमें हम एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, ऑल दो एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। लेकिन जब हम वेंटिलेशन को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इट मीन्स हम कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बाहर से मूवमेंट, दिस इज़ द एल्वुलाई, तो लंग्स के अंदर मूवमेंट और फिर लंग से बाहर जाना, दैट इज़ वेंटिलेशन। उसका एक्सचेंज होना, दैट इज़ रेस्पिरेशन। एक्सचेंज फिर दो लेवल पे होता है, आपको पता है, दैट एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रहा होता है, फिर दूसरा सेलुलर लेवल पे हो रहा होता है वेंटिलेशन। इसीलिए आजकल जो आपको पता है, जो अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें आपने वेंटिलेटर भी सुना होगा। कोविड-19 जिसमें कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको किस पे रखा जाता है, फाइनल स्टेज के ऊपर, जब वो इनहेल नहीं कर सकते तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेंटिलेशन। वेंटिलेटर क्या करता है? वेंटिलेटर मूव करता है एयर को इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। सो इनटू एंड आउट ऑफ, तो जो इनहेल का प्रोसेस है उसको और एक्सहेल के प्रोसेस को पॉसिबल बनाता है वेंटिलेटर, एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो अगर हम इसको रिलेट करें इस डेफिनेशन के साथ, तो ये डेफिनेशन वेंटिलेटर की बन जाती है कि इट्स अ बल्क मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, दैट इज़ वाई पेशेंट्स आर केप्ट एट वेंटिलेटर। उसको फिर ब्रीदर नहीं कहते, वेंटिलेटर कहते हैं, क्योंकि जो, या उसको आप रेस्पिरेटर नहीं कहते क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, जस्ट मूवमेंट ऑफ एयर हो रही होती है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो वेंटिलेशन का एक मैकेनिज़्म नहीं होगा। वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म मींस मूवमेंट एयर की नहीं होगी इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वेंटिलेटर ना हो, वेंटिलेशन ना हो, एयर मूव ना करे, तो फिर आगे रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई वेंटिलेशन जो मैकेनिज़्म है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब हम रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसको डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस में दो हैं बेसिकली, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स हैं हमारे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जी, जो कि उसको हम डिवाइड करते हैं। सिस्टम फिर कौन सी चीज़ आ जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सिस्टम सारे का सारा जो कि आपका रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं एक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो दूसरा आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, इट्स द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं एक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो दूसरा आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, इट्स द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं एक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो दूसरा आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, इट्स द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी जो बीच में डिमार्केशन लाइन है वो बहुत सिंपल है, जैसे आप उसको इजीली अपर एंड लोअर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से फिर क्या चीज़ आ जाती है जी? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से जब आप मूव करते हैं तो फिर आ जाता है जी फेरिंग्स। और फेरिंग्स से आगे जो लेरिंग्स वाला पोर्शन है, लेरिंग्स वाले पोर्शन में कहाँ से जो वोकल कॉर्ड्स लगे हुए होते हैं, उन वोकल कॉर्ड से जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ अपर रेस्पिरेटरी सरफेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो पूरा सिस्टम है उसको हम दो ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया वो लेरिंग्स तक, लेकिन लेरिंग्स सारा नहीं, लेरिंग्स का जो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला पोर्शन है, वोकल कॉर्ड क्या है, मेम्ब्रेन लगी हुई है जो कि ओपन और क्लोज होती है और एयर मूव करती है उसमें से डाउनवर्ड्स इनटू द लंग्स। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स आ जाते हैं, इन वोकल कॉर्ड से अबव अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, और ये ओपन होके जो नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा दैट वुड बी द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फिर क्या चीज़ आ जाती है जी? अगेन इसमें भी फिर लेरिंग्स आ जाता है, लेकिन लेरिंग्स का कौन सा वाला पोर्शन आ जाता है? वोकल कॉर्ड से नीचे वाला। फिर उसमें आगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से आगे फिर क्या चीज़ें आ जाती हैं जी? ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई से आगे फिर लंग्स और एल्वियोलाई एटसेट्रा, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कौन सा जो पोर्शन आ जाते हैं वो कौन से हैं फिर आगे। सो लेरिंग्स से वोकल कॉर्ड से नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो पोर्शन आ जाता है, जो नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स आ जाती हैं वो कौन सा पोर्शन आ जाता है? जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जो आ जाती हैं ये एक्सटर्नल ओपनिंग्स आ जाती हैं और इनको नेरीज भी कहते हैं। सो दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स। एक्सटर्नल ओपनिंग से जो मूवमेंट है फिर वो कहाँ चली जाती है? यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि नॉस्ट्रल्स के बाद फिर आगे जो दूसरा पोर्शन आ जाता है दैट इज़ द नेज़ल कैविटी। और नेज़ल कैविटी में नॉस्ट्रल्स से पीछे वाला जो पोर्शन आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। दिस इज़ द वेस्टिब्यूल, ये सेकंड पोर्शन उसका आ जाता है। वेस्टिब्यूल से जब हम आगे मूव करते हैं वेस्टिब्यूल्स कहाँ मौजूद हो जाती हैं? कहाँ मौजूद हैं? वो नॉस्ट्रल से पीछे जो मौजूद हैं, दीज आर द वेस्टिब्यूल्स। अब जो नॉस्ट्रल्स हैं वो कितनी हैं? दीज आर टू इन नंबर। नोज़ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स आ जाती हैं। फिर अगर हम नोज़ को डिवाइड करें तो नोज़ जब डिवाइड होता है तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि नोज़ में जो इसका एक्सटर्नल पोर्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक्सटर्नल ये जो पोर्शन आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर द नॉस्ट्रल्स। इन नॉस्ट्रल्स में बीच में क्या लगा होता है? नेज़, ये भी नॉस्ट्रल आ जाता है और ये भी नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं। सो दीज आर द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स कौन से पोर्शन हो जाते हैं? एक्सटर्नल। उसके बीच में यहाँ क्या चीज़ लगी होती है जी? बीच में सेप्टम लगा हुआ है जिसको आप क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द नेज़ल सेप्टम। और नेज़ल सेप्टम बीच में कार्टिलेजिनस लगा हुआ होता है और फिर पीछे जाके वो बोन बन जाती है, तो नेज़ल बोन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये सेप्टम, ये अंदर से ये क्या हो रहा है जी? ऐसे अंदर दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में जो सेप्टम है वो डिवाइड कर देता है इस नोज़ को इनटू टू पार्ट्स। और इस नॉस्ट्रल के पीछे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? फिर ये अंदर नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी का जो फर्स्ट पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया दैट इज़ द वेस्टिब्यूल, जो कि बिल्कुल नॉस्ट्रल्स एक्सटर्नल पोर्शन हो जाता है और उससे पीछे वाला जो पोर्शन आ जाता है दैट इज़ नोन एज द वेस्टिब्यूल। इसको आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो नोज़ है उसके आप रीजन्स बना लें। नोज़ के आप कौन से रीजन्स बना लें? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि वो नॉस्ट्रल्स जो कि एक्सटर्नल आ जाते हैं। उसके बाद फिर जो पिछला पोर्शन आ जाता है उसको आप कह दें कि इट्स अ वेस्टिब्यूलर, कहते हैं इसको हम वेस्टिबुलर रीजन। उसके बाद फिर आ जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, respiratory region, and third one is the olfactory region. Olfactory region, vestibular region just behind the nostrils, that is the vestibular region. और इस vestibular जो region आ जाता है जिसको आप कहते हैं behind the nostrils is the vestibular region, और इसको आप क्या कह रहे हैं जी? it is behind nostrils, that is the vestibular region. उससे आप आगे जाएं
वेस्टिबुलर रीजन से, तो आगे आपको जो रीजन नज़र आता है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन कौन सा आ जाता है? द रीजन विच इज़ हैविंग द कोनका बोन्स। सो कोनका जो बोन्स आ जाती हैं उन वाला जो रीजन है वो क्या कहलाता है जी? दैट इज़ नोन एज द रेस्पिरेटरी रीजन। अब इसमें 3 ये बोन्स होती हैं। कौन सी बोन होती है? एक होती है जी सुपीरियर बोन, सुपीरियर कोनका जिसको आप कहते हैं, फिर मिडल कोनका होता है, फिर कौन सा होता है जी? इन्फीरियर कोनका। मिडल, इन्फीरियर एंड सुपीरियर कोनका, ये वाला रीजन कौन सा कहलाता है जी? दैट इज़ नोन एज द रेस्पिरेटरी रीजन। और जो थर्ड रीजन है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ये वो रीजन है जिसमें कि जो आपकी जो रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल्स मौजूद होते हैं जहाँ पे। सो द रीजन जो कि ऑल्फैक्टरी जो कि किसके साथ रिलेटेड है? विद द सेंस ऑफ स्मेल। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं जी? स्मेल करते हैं। सो नोज़ का रूफ आ जाता है, इसको आप कहते हैं, जहाँ से अगर हम इसको ऐसे शो करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नेज़ल कैविटी है ये एक्सटर्नल पोर्शन इसका आ जाता है नॉस्ट्रल्स। तो नॉस्ट्रल से आप ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं सो ये पैलेट आ जाता है हमारा, इससे आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नॉस्ट्रल। मैं ये डायग्राम भी आपको शो करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ ये कोई इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनेगी। सो नॉस्ट्रल से इंटरनल आप चले जाते हैं तो ये वेस्टिब्यूल का रीजन आ जाता है। वेस्टिब्यूल से आप मूव करते हैं तो फिर ये रूफ ऑफ द नोज़ आ जाता है, ये वाला पोर्शन। यहाँ से हम जब मूव करते हैं वेस्टिब्यूल से तो यहाँ पे हमें 3 बोन्स नज़र आती हैं। मैं इनको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। दीज आर द 3 बोन्स। ये 3 बोन्स कौन सी हैं? दीज आर द इन्फीरियर, मिडल एंड सुपीरियर कोनका। इन्फीरियर, मिडल एंड सुपीरियर कोनका। ये ऊपर वाला जो रीजन नज़र आता है आपको, ये वाला रीजन, इसको हम कह रहे हैं दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी रीजन। और यहाँ से जब हम मूव कर जाते हैं तो वेस्टिब्यूल से एयर मूव करती है तो फिर ये कोनका में से होती हुई यहाँ से बीच में से डिवाइड करती हुई ये कहाँ चली जाती है? ये फिर टुवर्ड्स फेरेंक्स चली जाती है। आगे किसके साथ चली जाती है? फेरेंक्स। और फिर फेरेंक्स से मूव करके डाउनवर्ड चली जाती है। और उससे फिर ये जो पोर्शन मैंने बीच में शो किया हुआ है, ये ज़ुबान के ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट आ जाता है। ये हमारी ज़ुबान आ जाती है, टंग, और टंग ये माउथ वाला रीजन आ जाता है। सो माउथ वाला रीजन एंटर होता है और फिर फेरेंक्स से मूव करके दोनों कहाँ जाते हैं? दोनों फेरेंक्स। सो माउथ भी एंटर होता है इनटू द जो ओरल कैविटी है वो भी टर्मिनेट करती है इनटू द फेरेंक्स। और जो ऊपर से पोर्शन आ रहा होता है जो नेज़ल कैविटी से, वो भी कहाँ से आ रहा होता है? वो भी फेरेंक्स से आ रहा होता है, वो भी फेरेंक्स में चला जाता है। अब इनमें इनकी जो फर्दर डिटेल है उसमें जाने से पहले मैं आपको इनकी एक डायग्राम दिखा दूं जिसमें कि आपको ये क्लियर हो कि ये जो पोर्शन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो पोर्शन कौन से हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें और इसमें आपको जो रीजन्स नज़र आ रहे हैं उन पे अगर आप फोकस करें तो उसमें आपको जो रीजन्स हैं वो कौन से हैं जी? एक इसमें आपको जो रीजन नज़र आ रहा है सबसे पहले, ये एरोज़ इसमें लगे हुए हैं और उन एरोज़ में अगर आप देखें तो यहाँ एक एरो आपको नज़र आ रहा है जो कि ये एंटर हो रहा है किसके अंदर? इसमें सबसे पहले आपको नेर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नेरीज़, जिनको सिंगल को नेर कहते हैं और जो कम उसका प्लूरल हो जाता है उसको हम फिर नेरीज़ कहते हैं। ये जो नेर लिखा हुआ है ये नॉस्ट्रल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल आ जाता है। उसके ऊपर आप देखें वेस्टिबुलर आपको रीजन नज़र आ रहा है, जस्ट बिहाइंड द नेर, एक्सटर्नल ओपनिंग के बिल्कुल पीछे आपको वेस्टिबुलर रीजन नज़र आ रहा है। वेस्टिबुलर रीजन से आप ऊपर जाते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी रीजन नज़र आ रहा है। रेस्पिरेटरी रीजन में आपको 3 बोन्स नज़र आ रही हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर नेज़ल कोनका। ये जो 3 बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, दिस इज़ द सुपीरियर वन, दिस इज़ द मिडल वन एंड दिस इज़ द सुपीरियर, दिस इज़ द मिडल एंड दिस इज़ द इन्फीरियर वन। ये 3 बोन्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसको हम कह रहे हैं दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी रीजन। सो द रूफ ऑफ द नोज़ इज़ नोन एज द ऑल्फैक्टरी रीजन वेयर वी स्मेल द थिंग्स। और यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रही हैं ये 3 बोन्स जिनको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। सो यहाँ से एरो आपको नज़र आ रहा है, वो किधर जा रहा है जी? यहाँ से एयर मूव करती है ऊपर की तरफ और फिर आगे सीधी नहीं जा रही होती, ऑल्फैक्टरी रीजन की तरफ जाती है और फिर आगे से वो टर्न ले लेती है दोनों साइडों पर। जब वो टर्न लेती है तो यहाँ जी बोन टर्मिनेट करती है, तो टर्मिनेट करते हुए ये आगे आपको रीजन नज़र आ रहा है एक और, ये रीजन फिर फेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये फेरेंक्स वाला रीजन है। फेरेंक्स से नीचे आप देखें तो ये फेरेंक्स ऊपर से नीचे की तरफ फेरेंक्स आ रहा होता है, ये हमारी टंग आ जाती है, ये हमारे टीथ आपको नज़र आ रहे हैं। फिर टीथ से ये वाला जो ऊपर वाला ज़ुबान वाला एरिया, ज़ुबान से ऊपर कौन सा एरिया आपको? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से एंटर होता है जी हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी आगे टर्मिनेट किस में करती है? फेरेंक्स में टर्मिनेट करती है। आपको अगेन ये जो एरो नज़र आ रहा है
सो फेरेंक्स यहाँ से आगे कंबाइन हो जाता है फेरेंक्स, और कंबाइन होके ये जो फेरेंक्स आपको नज़र आ रहा है, तो ऊपर से जो मूव करके एयर आती है यहाँ से फेरेंक्स, ये वाला फेरेंक्स भी है, फेरेंक्स से फिर नीचे आके यहाँ से फेरेंक्स कंबाइन हो जाता है। इस जगह से फिर एयर भी गुजर रही होती है, और फिर क्या गुजरता है साथ में, मूवमेंट ऑफ द फूड भी हो रही होती है, जो ये वाला जो फेरेंक्स का पोर्शन आ जाता है। उसके आगे फिर ये भी फेरेंक्स का पोर्शन है, जब तक कि आगे ये लेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है। सो लेरेंक्स के ऊपर वाला पोर्शन जो फेरेंक्स आ जाता है, तो फेरेंक्स में ये भी फेरेंक्स है, ये भी फेरेंक्स है, और ये जो लेरेंक्स के पास है वो भी फेरेंक्स का पोर्शन है, जहाँ पे आपको ये एरो लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये पोर्शन। और एक और यहाँ पे आप चीज़ देखें कि ये एक और ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, जिस पे मैंने ये एक मार्कर मैंने रखा हुआ है, और ये मार्कर का जो आपको यहाँ से ये ओपनिंग नज़र आ रही है, दिस ओपनिंग कम्स फ्रॉम द ईयर। इट मीन्स ईयर की जो ओपनिंग है वो भी आगे कहाँ एंटर होती है, वो भी आगे एंटर होती है इनटू द फेरेंक्स। इट मीन्स अगर कोई हमारा इन्फेक्शन ईयर में, कोई जो यूस्टेशियन ट्यूब आ जाती है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन भी हमारा पेनिट्रेट कर सकता है इनटू द फेरेंक्स। अगर हमारा कोई ओरल कैविटी के अंदर, कोई नेज़ल कैविटी के अंदर अगर कोई हमारा इन्फेक्शन है, तो वो भी ईयर के अंदर जा सकता है। ईयर, नोज़ एंड माउथ इंटरनली आर लिंक्ड। अगर हम ईयर की इंटरनल ओपनिंग, नेज़ल कैविटी की इंटरनल ओपनिंग और माउथ की इंटरनल ओपनिंग, ये सारी की सारी आके किस में ओपन करती हैं, ये फेरेंक्स में ओपन करती हैं। तो फेरेंक्स कंबाइंड है, जहाँ से ये सारी चीज़ें आके जिसमें ये ओपनिंग आके ये आपको नज़र आ रही है। सो अगेन आप देखें तो इसमें आपको ये सारा नज़र आ रहा है। इसमें एक और चीज़ आप देखें, टॉन्सिल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, जस्ट बिलो द सॉफ्ट पैलेट आपको टॉन्सिल्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी लोकेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इनका जो फंक्शन है, जो मैंने अभी 3 रीजन्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, उन 3 रीजन्स का जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगेन सब्सक्राइब द बाय फॉर यू एंड प्रेस द बेल आइकन।